द्वादश ज्योतिर्लिंगों की चर्चा अब हम करें रामेश्वरम। 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की चर्चा अगर हम करेंगे तो ये समय उस समय की बात है जिस समय रावण ने सीता जी का हरण किया था। सीता जी का हरण किया रावण ने, तो राम जी वानरी सेना को लेके समुद्र के तट पे पहुंच गए, लंका के इस पार। अब प्रश्न ये उठा कि समुद्र पार कैसे किया जाए। थोड़ी सी बात मैं राम जी की ओर सुना देता हूं आपको, आपके मन को अच्छी लगे तो सीखना कि राम जी कैसे दूसरों का सम्मान करते हैं। रामायण में राम जी के लिए कहा गया है नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न जान सम राम जथारथ। राम जैसा प्रेम का निर्वहन करने वाला कोई नहीं, राम जैसा रिश्ते निभाने वाला कोई नहीं, राम जी जैसा कोई नीतिज्ञ नहीं। अब बताओ राम जी की नीति इस बात से समझो, बाली को मारना सुग्रीव को मित्र बना लिया, उसी के भाई को। रावण को मारना विभीषण को अपनी शरण में रख लिया और उसकी बात मान रहे हैं। ये नीति क्या आज कितने गजब की नीति होगी, सोचिए, कल्पना कीजिए राम जी की। और प्रीति, अगर राम जी की प्रीति के विषय में मैं कह दूं, बाली को मारा, राज्य किसको दिया? सुग्रीव को। रावण को मारा, राज्य किसको दिया? एक लक्ष्मण को दे देते, एक भरत को दे देते और एक आध को मार के शत्रुघ्न को दे देते, अयोध्या में चक्र राज्य करते। क्या जरूरत थी उनको ये सुग्रीव और विभीषण को राज्य देने की? ये प्रीति है भगवान श्री राम की। तो श्री राम ने सोचा कि समुद्र पार कैसे होगा, तो विभीषण ने सलाह दी। विभीषण अभी अभी आए शरण में राम जी की में, अभी अभी कुछ ही दिन पहले। हैं कौन विभीषण? जो राम जी के सबसे बड़ा शत्रु है रावण, उसी के सगे भाई है। तो भगवान श्री राम ने सोचा समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण जी पहले अभी अभी नए नए सचिव बने, तो उन्होंने सलाह दी, हे प्रभु मैंने सुना है कि आपके प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद कही उपाय विचार। तुम्हारा कुल गुरु है समुद्र, आप अगर प्रार्थना करेंगे तो मान जाएंगे। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा। राम जी को विभीषण ने कहा आप दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, मान जाएंगे। लक्ष्मण जी को लगा कि रावण का भैया है, ऐसी ऐसी सलाह देगा और सीता मैया के पास जाने में हमको लेट होगा। तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु, मेरे बात ये समझ में नहीं आई। मैं आपको प्रे करने की क्या जरूरत है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। आप तो क्रोध कीजिए मन में, एक बाण आपका समुद्र सुखा सकता है। एक आपका बाण समुद्र सुखा देगा। फिर काय को प्रार्थना करे, पता नहीं कब सुने प्रार्थना, सुने सुने ना सुने। लक्ष्मण जी से राम जी ने क्या कहा जानते हो? ऐसे ही करो धरो मन धीरा। ऐसे ही करूंगा, तुम धैर्य धारण करो। तो ऐसे ही करना है तो 3 दिन खराब क्यों कर रहे हो? बोले कि हमारा नया सचिव बना है विभीषण, अगर आज मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो इसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा, और संदेह से प्रेम नहीं होता। मुझे उसके प्रेम का वृक्ष बढ़ाना है, इसलिए इसके बात मानी। और राम जी चले गए। 3 दिन बाद किया तो राम जी ने वही जो लक्ष्मण जी चाहते थे, लेकिन 3 दिन तक किसकी बात मानी? रावण के भैया के। ये राम जी की नीति। अब प्रीति देखो राम जी की। राम जी ने समुद्र बन गया, सेतु निर्माण हो गया समुद्र पे, राम जी के नाम से पत्थर तैराए गए, पत्थर तैर गए। और जब पत्थर तैर गए तो जब सेतु का निर्माण हो गया तो राम जी के मन में हुआ कि ये है रामेश्वरम की ज्योतिर्लिंग की कथा। तो उनके मन में ये विचार आया कि मुझे यहाँ पर राम भूत भावन भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग की शिव की स्थापना करनी चाहिए। बोले हाँ करनी चाहिए। फिर प्रश्न हुआ आचार्य कौन होगा? अब गुरु जी को बुलाएंगे तो गुरु जी कहाँ? राम जी दक्षिण में थे उस समय,
और गुरु जी यहाँ अयोध्या में, और राम जी के पास में कोई प्लान भी नहीं था उस समय, है ना। और फिर बुलाएं इस समय उनको, तो 14 वर्ष जब तक व्यतीत न हो जाए तब तक हम उनसे निवेदन भी नहीं कर सकते। अब रामेश्वरम स्थापना करनी है तो आचार्य कौन हो? फिर विभीषण ने सलाह दी। विभीषण बोले महाराज बुरा न माने तो एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। मेरा भाई बलवान होने के साथ साथ विद्वान भी बहुत तगड़ा है। मेरा भाई रावण विद्वान भी बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा पंडित है। आप चाहें तो मेरे भाई को आप आचार्य बना सकते हैं। किसको? जिसने पत्नी चुराई, जिसने पत्नी हरण की। एक तो उसकी हिम्मत देखो जो सलाह दे रहा है, आइडिया दे रहा है कि आप रावण को आचार्य बनाइए। ये रामचरितमानस का प्रसंग नहीं है, ये अन्य रामायण का प्रसंग है और सत्य प्रसंग है। ऐसा प्रसंग नहीं है, सत्य प्रसंग है। बोले रावण महाराज को आप आचार्य बनाइए। राम जी बिना झिझक के बोले मैं तो निमंत्रण दे दूं उनको आचार्य पद का। क्या रावण महाराज इस आचार्य पद को स्वीकार करेंगे? भाई चाहे मैं इस बात को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए कि वो मेरे शत्रु हैं, पर उन्हें तो यह याद ही रहेगा ना मैं उनका शत्रु हूं। विभीषण का भी कॉन्फिडेंस गजब का था। विभीषण बोला मैं जितना अपने भाई को मानता हूं या जानता हूं, आप जब निमंत्रण भेजेंगे और स्वीकार नहीं करेगा। आप जब मेरे भाई को निमंत्रण भेजेंगे तो वो अस्वीकार नहीं करेगा। अच्छा बोले हाँ ठीक। कौन जाएगा? अब रावण को निमंत्रण देने भी तो कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी जानी चाहिए ना। ऐसा वैसा तो ना चला जाए, ऐसा जाए जिसका रिस्पेक्ट रावण करे। तो उन्होंने कहा कि रावण महाराज को निमंत्रण देने का काम एक ही कर सकते हैं, जामवंत जी। ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हमारा वंश भी वहीं से उत्पन्न है, तो इनका आदर करेंगे वो। जामवंत जी जाने लगे कि ठीक है हम निमंत्रण दे के आएंगे, हमें क्या परेशानी है। तो गए, वो जाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, ये प्रभु जी तो बड़े दयालु हैं, आपको कह दिया जाओ, पर जा तो आप शत्रु की नगरी में रहे हो। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी बाजू थकी नहीं है हमारी, हम अकेले भी काफी हैं। जामवंत जी साधारण आदमी नहीं थे, बहुत बलवान थे। बोले नहीं नहीं फिर भी आप शत्रु की नगरी में जा रहे हैं, एक बात कहता हूं ध्यान से सुनो। बोले क्या? अगर आपको वापस आने में 2.5 घड़ी से ज्यादा लगे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपको वापस आने में 2.5 घड़ी से ज्यादा लगे, तो मैं अग्निबाण लेके बैठा हूं समुद्र के इस पार। कहां? समुद्र के इस पार, लंका उस पार है। आप 2.5 घड़ी से विलंब हुआ तो मैं बाण चला दूंगा, अग्निबाण, और लंका रावण सहित जलकर भस्म हो जाएगी। अब बोले प्रभु आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी, मैं जाऊंगा और आ जाऊंगा। जामवंत जी गए। रावण को सभा में पता चला कि जामवंत जी आए हैं। विद्वान तो था ही, रामादल से आए हैं तो कोई संदेश लाए होंगे। तो वो खुद गया द्वार पर उनका स्वागत करने, वेलकम करने। लेकर आया, अच्छे सिंहासन पर बैठा था, पूजन किया, आदर किया, पूछा बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप कैसे आए? जामवंत जी ने कहा मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है, और भेजा एक विशेष पर्पस से है, उद्देश्य है। क्या? बोली उद्देश्य यह है कि भगवान श्री राम समुद्र के उस पार भगवान भोलेनाथ की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें आचार्य चाहिए, तो आपको आचार्य पद पे नियुक्त करना चाहते हैं। पूरी सभा आश्चर्यचकित हो गई। रावण को आचार्य? बोले हां आपको। पहले रावण ने कहा अगर मैं, ये तो मेरे ऊपर है ना मैं स्वीकार करूं कि नहीं। बोले हाँ आप ही के ऊपर है।
पर एक बात बताओ, आप शत्रु की नगरी में आए हैं, अगर मैं आपको बंदी बना लूं तो, अरेस्ट कर लूं तो? हाँ बोले कर लो, अवश्य कर लो। पहली बात तो आप इतने बलवान नहीं हो कि मुझे अरेस्ट कर सके, मैं ही पर्याप्त हूं। दूसरा एक और बात सुन लो, लक्ष्मण जी समुद्र के उस पार अग्निबाण लेके बैठे हुए, अगर 2.5 घड़ी से विलंब से मैं पहुंचा तो वो अग्निबाण लंका पे छूटेगा और लंका जल के स्वाहा हो जाएगी। समझ में आ गई? रावण बोले शत्रु बुद्धिमान है, ऐसा ही नहीं। बोले ठीक है आप जाओ। बोले मैं महाराज भगवान श्री राम को क्या जवाब दूं? आप वो पद स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? सब लोग सभासद कह रहे थे मत स्वीकार कीजिए, रावण ने कहा मैं स्वीकार करता हूं। बोलो राधे राधे। रावण ने आचार्य पद स्वीकार किया। जामवन जी आ गए, राम जी को संदेश दे दिया। कुछ ही देर बाद में रावण भी विमान में सवार होकर समुद्र के इस पार आया। और जब रावण समुद्र के इस पार आया तो देखिए राम जी की कितनी दयालु स्वभाव मेरे राम जी का है। मेरे राम जी पैदल चलकर अपने आचार्य का स्वागत करने, आज कौन इतनी परंपरा निभाएगा? गुरु माता पिता को छोड़ो, आपसे बड़ा कोई भी सम्मानीय व्यक्ति आए, आपको खड़े होकर उसका आदर करना चाहिए। ये आपकी संस्कृति है। और ये कौन सिखा रहे हैं? जिन राम का हम लोग ढिढोरा पीटते हैं, वो राम जी सिखा रहे हैं। रावण शत्रु छोटा मोटा नहीं है, राम जी की पत्नी चुरा के हरण करके ले जाने वाला शत्रु है। और व्यक्ति संपत्ति की चोरी भूल सकता है, लेकिन पत्नी को कहे हुए 2 शब्द नहीं भूल पाता जीवन भर। सबसे बड़ा शत्रु मानता है जो स्त्री पर कटाक्ष करे उसे, वो तो उठा ही ले गया था, हरण ही कर ले गया था। ऐसे शत्रु, क्योंकि रावण ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय हैं, उनका आदर करना है क्योंकि वो आचार्य पद पे आए हैं। इसलिए राम स्वयं पैदल चलकर रावण का स्वागत करने के लिए गए। यह है राम की भक्ति, उनका संस्कार। रावण को नंगे पांव पैदल गए चल के। और जब रावण आए तो राम जी ने सर झुका के, क्या करके? सर झुका के कहा लंकेश प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आचार्य बोल रहे रावण अवधेश कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, ये रावण कह रहा है। ये संवाद अगर आप मन से सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा भारतीय परंपरा क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। ये संवाद सुनिए। शत्रु रावण है, वो ब्राह्मण है, इसलिए राम जी उसे कह रहे लंकेश प्रणाम। अब शत्रु चाहे राम क्षत्रिय है पर ब्राह्मण को प्रणाम कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण कह रहा अवधेश कल्याण हो। ये साधारण बात नहीं है। कौन चाहेगा मेरे शत्रु का कल्याण हो? बोलो। रावण ने पूछा आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो राम जी ने कहा कि देखिए मैं यहां पर शिव जी की स्थापना करना चाहता हूं, और आप आचार्य हैं, आप पास में थे, इसलिए मैंने आपको ये निमंत्रण भेजा। आपकी बड़ी कृपा जो आपने स्वीकार किया। बोले देखो राम जी, पूजा स्थिति 2 ही प्रकार से हो सकती है। बड़े ध्यान से सुनना, आजकल लोग नहीं मानते इस बात को। 2 ही स्थिति में व्यक्ति पूजा और ऐसा अनुष्ठान कर सकता है। किस स्थिति में? पहले, अगर व्यक्ति शादीशुदा हो तो पत्नी साथ में हो। अगर व्यक्ति शादीशुदा हो तो पत्नी साथ में हो तो अनुष्ठान करे। और अगर व्यक्ति शादीशुदा नहीं है तो अकेला कर सकता है। परंतु तुम्हारे, या फिर एक और स्थिति है कि त्याग कर दिया हो पत्नी का। पर मुझे लगता है, मैं जो स्थिति देख रहा हूं, न तो आप अनमैरिड है, ना अपने पत्नी का त्याग किया है, और ना ही पत्नी आपके साथ है, तो आप स्थापना करेंगे कैसे? आप पूजा करेंगे कैसे? आप ये अनुष्ठान करेंगे कैसे? राम जी का शील स्वभाव सुनिए, क्या कहते हैं राम जी। राम जी ने कहा मैंने ऐसा सुना है, जो वस्तु यजमान पूजा के लिए नहीं जुटा पाते
आपने भी अनुभव किया होगा कभी, पूजा घर में कराई होगी तो, जो वस्तु जो व्यवस्था जजमान अपने घर में नहीं जुटा पाते हैं उसे आचार्य एकत्रित करते हैं, उसे आचार्य लेकर आते हैं। इशारा समझिए राम जी का, इशारा समझिए। अब रावण ने कहा कि हाँ ये बात तो सत्य है कि जो वस्तु जजमान न एकत्रित कर पाए उसे आचार्य एकत्रित कर पाते हैं, कर लेते हैं। पर एक बात तो राम अच्छी प्रकार से जानते होंगे। बोले क्या? पूजा हो जाने के बाद उस वस्तु को आचार्य अपने साथ ही ले जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते। भगवान श्री राम कहते हैं राम ने हमेशा मर्यादा का पालन किया। अमर्यादित राम नहीं, मर्यादित राम है। मैं मर्यादा का ही पालन करूंगा। रावण कहते हैं तो विमान में सीता बैठी है, जाके लक्ष्मण को भेजो ले आओ। वो पहले से ही जानते थे पूजा होगी तो सीता माँ चाहिए उन्हें। लक्ष्मण गए, सीता माँ को लेके आए। सीता माँ आई, पूजन कराया। जब तक पूजन हुआ एक शब्द राम जी सीता जी से नहीं बोले। क्यों? जब तक रावण को हराकर सीता को जीत कर नहीं लाऊंगा तब तक सीता मेरी नहीं। ये राम की मर्यादा है। और रावण तो कितने लोगों को लेके आया होगा, वहां तो राम जी का पूरा सेना था, लेकिन राम ने मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। पूजन हुआ, अभिषेक हुआ, बाबा भोलेनाथ की स्थापना हुई। उसी स्थान का नाम रामेश्वरम है, जिसे हम 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना रावण ने करवाई भगवान श्री राम के द्वारा। बोले रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय।